बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि काजी फाजिल को तीर आकर लगता है जो कि शहवार पर चलाया गया था, मगर काजी फाजिल ने खुद को ढाल बना दिया और इसके बाद हम देखते हैं कि तीर लगने से भगदड़ मच चुकी होती है और लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ काजी फाजिल को वहां से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद शहवार भी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कुद्स में लॉर्ड जियोम के लिए अदालत लगाई जा चुकी होती है और वो अदालत में मौजूद था। इसी दौरान जज लॉर्ड जियोम से कहता है कि आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं इसके बारे में हमें बता दिया गया है। इससे पहले कि मैं अपना फैसला सुनाऊं, क्या आप अपने दिफा के लिए कुछ कहना चाहते हैं? तो लॉर्ड जियोम कहता है, मैं इस वाक़े के बाद जो भी हमारी रियासत को नुकसान भुगतना पड़ा है इसके मनफी असरात और तनाज़े का जिम्मेदार हूँ। मुझे अदालत का लिया गया हर फैसला मंजूर है। इसके साथ ही जज इशारा करता है और सब लोग अपनी अपनी जगह उठ खड़े होते हैं और फिर जज अपना फैसला सुनाते हुए कहता है, कुद्स की अदालत ने फैसला किया है कि चोरी की गई रकम की मिकदार लॉर्ड जियोम की जाती जायदाद से कब्जे में लेकर बाकरास किले में खजाने में जमा की जाएगी। क्योंकि लॉर्ड जियोम ने रकम जमा करने के निज़ाम को बेनकाब किया और रकम की सलामती को खतरे में डाला, इसलिए लॉर्ड जियोम को 5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर सबीला काफी ज्यादा गमगीन हो जाती है। तो लॉर्ड जियोम कहता है, अपने आंसू साफ करो और हमारे लिए मजबूत बनो। ये कहकर लॉर्ड जियोम विलियम और लॉर्ड गाय को घूरते हुए वहां से सिपाहियों के साथ चला जाता है। फिर लॉर्ड गाय सबीला को देखते हुए विलियम से तंजिया लहजे में कहता है कि कभी कभी इंसाफ बहुत तकलीफ दे होता है, क्या ऐसा नहीं है विलियम? तो विलियम कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए खुदावन से इंसाफ के लिए नहीं बल्कि रहम के लिए दुआ करने चाहिए लॉर्ड गाय। दूसरी तरफ हम देखते हैं शहवार जौहर के हमरा अपने कमरे में आते हुए कहता है, काजी फाजिल वादे का पक्का आदमी, अपने मुल्क के वजीर को तकलीफ से बचाने के लिए उसने खुद को ढाल की तरह पेश कर दिया। क्या जौहर तुम ऐसा कर सकते हो? तो जौहर कहता है, इसमें कोई शक नहीं। कुछ लोग अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं और कुछ अपनी जिंदगियां वक्फ कर देते हैं। अब आप ठीक है ना? आपने बहुत पसीना बहाया। तो शहवार कहता है, इसी को तो वो मौत का पसीना कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लतीफ काजी फाजिल का इलाज कर रहा था। इसी दौरान सलाहुद्दीन वहां पर आकर पूछते हैं, लतीफ काजी फाजिल कैसे हैं? तो लतीफ कहता है, अल्लाह का शुक्र है, अभी इनकी जिंदगी बाकी थी, अगर तीर गहरा लगता तो हम खून नहीं रोक सकते थे। तो सलाहुद्दीन काजी फाजिल को तसल्ली देते हैं कि आप सब्र करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ शेर को शहवार से आकर कहते हैं, जैसा कि हमने सबको महफूज रखने और सबकी हिफाजत की कोशिश की लेकिन मजीद खराब हो गया। तो शहवार कहता है, हम एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहे हैं, हम जिस हाल में हैं इसे देख रहे हैं आप वाज़े तौर से, ये बगावत है। तो शेर को कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे मुंह से निकल रहा है उसे तुम्हारे कानों को भी सुनना चाहिए। कोई भी निज़ाम को ज़मीन बोस नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तो जौहर कहता है, लेकिन वो लोग इस निज़ाम को ज़मीन बोस कर रहे हैं। अल्फाज हमेशा हुक्मरानी नहीं करते अमीर शेर को। तो अमीर यारोकी कहता है, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आए और फिर वो कमांडर का सर ले लें। फिर कारा तेगन कहता है, एक बार वो फांसी का तख्ता देखेंगे तो फिर भाग जाएंगे। इस पर शहवार कहता है, हमारे पास उन्होंने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाहुद्दीन उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से तीर चलाया गया, मगर वहां पर कोई सुराग नहीं होता और सलाहुद्दीन ये देखकर अपने साथियों से कहते हैं, यहाँ कोई सुराग नहीं है, इसीलिए सिपाहियों को जमा करो और शहर में फैल जाओ, अपनी आंखें खुली रखो। ये सुनकर सिपाही फौरन से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम एबलिन किला देखते हैं जहाँ पर बालन अपने भाई को खत को खोलकर पढ़ रहा था। इसी वक्त वो याद करने लगता है जब वो सबीला से मिला और सबीला ने उसे कहा कि जैसा कि तुम जानते हो कि तुम बहुत नेक हो और तुमने अपने पीछे क्या सुराख छोड़ा है, मैं जानना चाहती थी। तो बालन कहता है, सबीला मेरी बात सुनो। लेकिन सबीला उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है, तुमने ये सब कुछ पहले ही कर दिया, तुमने सब कुछ खराब किया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अपने प्यारों की हिफाजत खुद करूँगी। यही सोचते हुए बालन खत लेकर गमज़दा हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ कायरा में सलाहुद्दीन काजी फाजिल के पास बैठे होते हैं और उनका हाल अहवाल पूछते हैं, जिस पर काजी फाजिल कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर शहवार मारा जाता इसके बाद क्या होता मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। तो सलाहुद्दीन कहते हैं, अगर वो लोग परेशान जंगियों से हैं तो उनका निशाना हम क्यों नहीं थे, शहवार क्यों था उनका निशाना? काजी फाजिल जवाब देते हैं,
वो आपको डराना चाहते हैं या फिर वो आपको मैदान में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो सलाउद्दीन कहते हैं घोड़े और कुत्ते के निशान बुरी तरह से मिलजुल गए हैं, हमें उन्हें खेल खेलने की इजाज़त दिए बगैर इस मसले को हल करने की ज़रूरत है। तो काजी फाजिल कहते हैं बिल्कुल, मगर लोगों का सब्र ख़त्म होता जा रहा है, वो जल्द से जल्द मुजरिम को तलाश करना चाहते हैं और सब लोग कमांडर महमूद की फांसी चाहेंगे। तो सलाउद्दीन कहते हैं शायद इसके बरअक्स होगा, शहवार खौफजदा हो सकता है और वो मुंसिफाना फैसले चलाने के लिए मुकदमा भी पेश कर सकता है। तो काजी फाजिल कहता है मुकदमा नहीं चलेगा सलाउद्दीन, वो कमांडर महमूद को फांसी ही देंगे। वजीर शहवार अपने दख्त के अलावा किसी चीज़ को नहीं सोचता, अगर इसको कत्ल करने की कोशिश करने वालों ने जानकर ऐसा किया है तो वो कमांडर महमूद के मरने से ही मतलब रखते हैं, इस बात का ये वाज़ेह मतलब है। तो सलाउद्दीन कहते हैं कमांडर के मरने के बाद अफरा तफरी मच जाएगी। तो काजी फाजिल कहते हैं बिल्कुल, मैंने पहले ही इन सबको कोशिशों को नाकाम बना दिया और अगर दूसरी कोशिश ऐसी की गई तो हमारे पास ऐसा मौका फिर नहीं होगा। तो सलाउद्दीन कहते हैं इस मामले के पीछे कौन है, दुश्मन अंदर है या बाहर है। तो काजी फाजिल कहते हैं जल्द ही ये सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ो और फौरन बाहर जाओ, मैदान को खाली मत छोड़ो, अमीर शेर को और यारोकी की हिफाजत करो, तुम्हारी मौजूदगी इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। ये सुनकर फौरी तौर से सलाउद्दीन चल देते हैं। दूसरी तरफ महल के बाहर महमूद को फांसी देने की तैयारियां की जा चुकी होती हैं। इसी दौरान अमीर यारोकी और कारातोयगन भी वहां पर आ जाते हैं। फिर अमीर यारोकी महमूद से कहता है अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी अल्फाज हैं तो कह सकते हो। तो महमूद कहता है मुझे नाहक फांसी दे रहे हो, इसका सबब बनने वालों को मैं दोनों जहान में माफ़ नहीं करूँगा, मैं उनका गिरबान पकड़ूंगा। इसके साथ ही लोग महमूद के हक में आवाज़ें बुलंद करते हैं, ये सब गलत हो रहा है। ये कहते साथ लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें सिपाही रोक देते हैं। इसी दौरान यारोकी सिपाही को इशारा करता है और सिपाही फौरन महमूद के पैरों से एक मेज को खींच लेता है। कुछ देर के बाद महमूद मर जाता है। ये देखकर महमूद का साथी गुस्से में लोगों से कहता है आज इस मैदान में हम सबको फांसी पर लटकाया गया, महल की तरफ पेशकदमी करो, हमें इन सब से इसकी कीमत लेनी होगी। इसके साथ ही लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो यारोकी कहता है तुम लोग वापस चले जाओ, इस शख्स ने अपने जुर्म की सजा काटी है, इसका दिफा करके इसके साथ जुर्म का हिस्सा मत बनो। वजीर कोई भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। फिर कारातेगन कहता है हमने वही किया, वजीर ने जो हमें हुक्म दिया, अब पीछे हट जाओ। मगर लोग पीछे नहीं हट रहे होते। ये देखकर लोग कहते हैं इस अमल में शहवार और जंगी अमीर शामिल हैं, ये सब कुछ नाहक दिया गया है, अब इस फांसी का खमियाजा तो सबको ही भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम कुछ में चर्च में सबीला को दुआ मांगते हुए देखते हैं, जो कहती है खुदावंद जिसकी बेपनाह रहमत है तुम्हारे साथ, ऐ मेरे खुदावंद मेरे गुनाहों को बख्श दे और मुझे बिल्कुल पाक और साफ कर दे, मेरे दिल को वसी कर दे। इसी लम्हे शमसा वहाँ पर आती है और शमसा को देखकर सबीला खुश होकर कहती है मेरे खुदावंद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें दोबारा देख रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। इस पर शमसा पूछती है कि तुम वो आखिरी शख्स थी जिसको मुझे यहाँ देखने की उम्मीद थी, क्या तुम वाकई राहेल हो या फिर तुमने किसी शहजादे से शादी की है? तो सबीला कहती है मेरा नाम कोई राहेल नहीं है, मुझे गलियों में तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक फर्जी नाम की ज़रूरत थी और मेरा नाम सबीला है, बादशाह एमरलेक की सबीला बेटी। तो शमसा कहती है ये कैसे? और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।